नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का 36वें दोहे के साथ प्रारंभ करती हूँ। आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेई एहि पावन सुभग सरघाट मनोहर चारि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी, गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती, यज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बिचि बिलास मनोरम। पुरइनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्ति का सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। अति अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही उनकी प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जाप जप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी इसी सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप है। मन का विग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान
ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेहि सुख पीक बहुवरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल में सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही सुंदर मन के, सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे बिसई बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता।
करि न जाई सर मंजन पाना, फिर आवहि समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मंजन करहि, महाघोर त्रैताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जैसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस जल भरिता। सो सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वही निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और देवमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रिनतरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु महुहानी। सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है।
मानस मूल नील सुर सरहि सुनत सुजन मन पावन करहि बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बाल चरित चहु बंधु के वनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरिसोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हर सही पुलकाही ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा काई कुमत के कई केरी परिजासु फल विपति घरे घनेरी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राय तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलि अग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के और गुणों के
जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल फिर इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।